गेम बनाएगा नेम, गेम बनाएगा, गेम बनाएगा, गेम बनाएगा नेम। सीनियर्स में दम है पर जूनियर्स ना कम है, इनकी ये टक्कर तो। Welcome to my YouTube channel Cricket Meri Jaan. So today we're going to talk about the World Test Championship final. The result of the World Test Championship final. Yes, disappointment है, इंडिया फिर से हार गई एक ICC फाइनल। 2014 से कुछ ऐसा ही चीज़ हम लोग को like we are used to this situation. But yes, we can't compare formats. We can't compare a T20 World Cup or a ODI World Cup with a Test चैम्पियनशिप और टेस्ट मैच। बट यस, हार तो हार है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल की हार हुई है। और न्यूजीलैंड प्लेड एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली। दे असेस द कंडीशंस बेटर देन अस, देयर क्वालिटी ऑफ बॉलिंग वाज बेटर देन अस बेसिकली इन दिस कंडीशन, एंड द कैप्टेंसी वाज गुड। इवन आई वोंट से दैट विराट कोहली का कैप्टेंसी खराब था। फेजेस में विराट कोहली का कैप्टेंसी भी बहुत मतलब वी शुड प्रेज दैट कैप्टेंसी, हिज कैप्टेंसी। बट केन विलियमसन ने एक भी गलती नहीं की। उनका हर एक प्लेयर ले लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम बीजे वाटलिंग जो उनका लास्ट टेस्ट मैच है, उन्होंने जो अप्रोच के साथ, जो डेडिकेशन के साथ, जो इंटेंसिटी के साथ विकेट कीपिंग की। फिर मैंने पहली बार देखा कि गैप्स में बॉल नहीं जा रहे हैं। इवन आई हैव सीन इंडिया के बैट्समैन ने डिफेंसिव माइंडसेट से बैटिंग की, बट स्टिल उनका फील्डिंग, उनका कैप्टेंसी, बॉलिंग चेंजेस, लाइक हमेशा एक फ्रेश बॉलर रेडी रहता था उनका टीम में। मतलब एक साइड से, एक एंड से एक फ्रेश बॉलर बॉलिंग कर ही रहे। और हम लोग का बॉलर्स का बेसिकली मोहम्मद शमी को छोड़ के एवन ईशांत शर्मा फर्स्ट इनिंग्स में उनको विकेट मिला, बट वो उस रिदम में नहीं देखे। जसप्रीत बुमराह वॉज अ फ्लॉप इन दिस फाइनल। इवन आई गेस कंडीशंस को मिसरीड किया इंडियन टीम ने। एक स्विंग बॉलर को खिलाना चाहिए था। इवन वी ऑल्सो थॉट दैट नहीं, ये 3 बॉलर्स हो सकते हैं मतलब, लेकिन हम लोगों ने कुछ ज़्यादा उम्मीद की थी। बात तो सही है, क्योंकि उन्होंने जैसा बॉलिंग किया, जो कंसिस्टेंसी से बॉलिंग किया, जो इंटेंसिटी से बॉलिंग किया, जो लाइन लेंस पे लगातार हिट करते रहे, इट वॉज समथिंग लाइक एक वो लोग डिज़र्व करते हैं। इवन हम लोग का बैटिंग का अप्रोच आप अगर देख लीजिए कि फर्स्ट इनिंग्स में बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था। ये मतलब इट वाज अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज जब ओवरकास्ट कंडीशन होता है और नया बॉल ट्यूब्स का, तो एक टीम बैटिंग करने आती है और बेसिकली वो टीम सब कॉन्टिनेंट से है, तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब कैप्टन भी फील्डिंग टीम का एक्सपेक्ट करता है कि पहला स्पेल में 2 या 3 विकेट तो आ जाएगा। लेकिन 60 रन का पार्टनरशिप हुआ तो एक मोमेंटम बना था। शॉट जेन्युइन खेल रहे थे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, फिर आउट हुए। रोहित शर्मा का बॉल आउट होने का नहीं था, लेकिन उन्होंने जितना खेला उस टाइम तक बहुत अच्छा खेला था। उसके बाद आपके शुभमन गिल ने भी मतलब उसके साथ चले गए। फिर पुजारा का थोड़ा अप्रोच मुझे ख़राब लगा, क्योंकि माइंडसेट उनका, क्योंकि आप अगर ड्यूक्स बॉल को हम बॉल मतलब डिफेंस करके क्यों खेलते हैं, इतना छोड़ते क्यों है? देयर इज़ अ बेसिक लॉजिक बिहाइंड दैट कि बॉल पुराना हो और बॉल हिले ना। लेकिन ये ड्यूक्स बॉल तो 70 ओवर तक खेलता है, तो वो जो अप्रोच था कि 32 बॉल में 0 रन हो रहा है, और विराट कोहली भी आके थोड़ा टाइम लिए थे, क्योंकि एक नया प्लेयर आएंगे तो टाइम लेंगे। लेकिन विराट कोहली बहुत अच्छा खेले फर्स्ट इनिंग्स में, अच्छा लगा कि उनको बहुत अच्छा बॉल मिला, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पुजारा का अप्रोच को इंडिया को फिर से सोचना चाहिए कि इस अप्रोच से खेले, क्योंकि एक प्लेयर, हाँ हमें पता है उनका रोल ऐसा है, लेकिन एडेप्टिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एडेप्ट नहीं कर पाए एक प्लेयर, तो वो प्लेयर क्या मतलब उसका स्क्रूटिनी होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आजकल हम लोग क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते कोई प्लेयर को, क्योंकि नाउ देस मतलब एक क्रिकेटर जो भी है, इवन कोई भी प्लेयर, इवन रोहित ले लीजिए, विराट ले लीजिए, रहाणे ले लीजिए, किसी को अगर किसी ने थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर भी दिया, तुमने कितना क्रिकेट खेला, तुमने क्या किया, ये सब सुनने को मिलता है। बात ये है, हम लोग वॉचर है, हम लोग थोड़ी ना क्रिकेट खेले हैं कभी उतना, बट स्टिल हम लोग को लगता है, जो गट फीलिंग आता है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्लेयर वो डिलीवर कर सकता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल में खेला है, तब उसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन आजकल प्लेयर बड़ा बन गया है गेम्स। पहले गांगुली के टाइम में दे यूज टू टेक द क्रिटिसिज्म, दे यूज टू टेक द ब्लेम, बट अभी वैसा नहीं होता। स्टिल होता है, इंडिया इज ऑलवेज बीन अ क्रिकेटर लविंग कंट्री रेदर देन अ क्रिकेट लविंग कंट्री।
सी इन माई वीडियोज़ आई डोंट लव टू क्रिटिसाइज बिकॉज मेरी वो मतलब व्हाट टू से मैं उस मुकाम में नहीं हूँ कि मैं कोई इंडियन क्रिकेटर को क्रिटिसाइज़ कर सकूँ, बट एज अ फैन हो डिसअपॉइंट होता हो, तो डिसअपॉइंट होने से कभी कभी बातें निकलती है। तो अप्रोच जो था इवन इन सेकेंड इनिंग्स, तुमको बस 1 घंटा खेलना था, तुम 1 घंटा में विराट कोहली जिस बॉल पे आउट हुए, इवन रोहित शर्मा को सेटअप करके आउट किया गया, ही वॉज लुकिंग इन कंट्रोल, बट उस जगह पे आउट नहीं होना चाहिए था क्योंकि 2-3 ओवर ही था, थोड़ा देख के काट लेते। पुजारा अगर 85 बॉल पे सेकेंड इनिंग्स में भी 15 किए तो आप सेट होने के बाद आप एक डिफेंसिव शॉट में कैसे आउट हो सकते फिर से? तो आप मोमेंटम पूरा दे रहे हो, तो आपको पंत को तो एक सेटअप देना पड़ेगा ना। आप 1 घंटा खेल जाते यार, हम लोग लास्ट 1 घंटा में मतलब हम लोग मतलब ड्रॉ तो करा लेते एटलीस्ट। वही है, इफ्स एंड बट्स का तो गेम है नहीं, पर फिर भी स्क्रूटिनी करना चाहिए। स्विंगिंग कंडीशन में पुजारा का अप्रोच को बदलने का देखना चाहिए। इवन ओपनर्स अगर स्टार्ट मिल रहा है तो उनको कन्वर्ट करना चाहिए। विराट कोहली को ही इज़ नॉट लाइक पहले जो विराट कोहली हमें दिखते थे वो अभी नहीं दिख रहे, तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो देखना पड़ेगा। इवन ये भी सोच सकते हैं कि अलग प्लेयर ट्राई कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, बिकॉज इफ़ ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। स्टीव वॉग ने जो टीम बनाया उसमें वो डायनामिक अप्रोच था, क्योंकि वो लोग बड़ा बड़ा प्लेयर को बैठा सकते थे, ऐसा उनका सोच था। तो यही मेरा सोच है कि अगर आप एक शॉट मेकर को यूज़ करना चाहते हैं ज़्यादा रेदर देन ए टेक्नीशियन, इवन आई डोंट कांट से पुजारा इज़ ए कंप्लीट टेक्नीशियन, बिकॉज अगर टेक्नीशियन होते तो 85 बॉल के बाद ऐसा आउट नहीं होते। पुजारा ने बहुत मैच जीता इंडिया को, बट पुजारा का अप्रोच मोमेंटम शिफ्ट करने वाला अप्रोच है दूसरे टीम के लिए, तो उसके अप्रोच में उनको खेलना है। ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, वी ऑल नो दैट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स इंडिया हैव एवर प्रोड्यूस, बट स्टिल ये चीज़ स्क्रूटिनी में होना चाहिए। केएल राहुल जैसे प्लेयर बैठे हैं, इवन मयंक अग्रवाल इज़ ऑल्सो नॉट प्लेइंग, ही इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड प्लेयर, सो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। एंड kudos to New Zealand, the way they played, they just outplayed India in every department. I am truly impressed by Kyle Jamieson, टीम साउथी। इवन आई वॉज थिंकिंग दैट बोल्ट का एवरेज भी उतना नहीं है 30 का, जैसे हम सोचते हैं कि बोल्ट विकेट लेगा, बट आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग दैट वो लोग मैट हेनरी को खिलाएंगे, लेकिन उन्होंने जो कॉम्बिनेशन खिलाया दैट वॉज एनफ। वैगनर ने भी बहुत अच्छा बॉलिंग की, बैटिंग भी उनका, डेवन कॉनवे, इट वाज लाइक ओपनर्स के बारे में इंडिया और उनका सेम ही था, दोनों अच्छा स्टार्ट्स दे रहे थे। वो मिडल ऑर्डर में मेन प्रॉब्लम है। इवन केन विलियमसन, इवन पुजारा और विलियमसन का इनिंग्स का पैटर्न सेम होना था फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन विलियमसन स्टेड इन द क्रीज। एंड हम लोग का टेल एंडर्स, साउथी का छक्का, हम लोग का टेल एंडर्स को बैटिंग आता नहीं उतना अच्छा, वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग। इवन जब बुमराह आए, टीम साउथी बॉलिंग कर रहे थे शमी आउट होने के बाद, वो डिफेंड कर रहे थे बॉल को, ये उसका कोई लॉजिक नहीं बनता था क्योंकि लास्ट विकेट था और साउथी को ही आप मार सकते हैं क्योंकि जेमिसन आएगा तो आपको बॉल दिखेगा नहीं। तो ये जो लॉजिक था, कुछ छोटा छोटा चीज़ में आप लोग मैच आ रहे। इवन जो हम लोगों ने फर्स्ट इनिंग्स का जो उनको लीड दे दिया, वही बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और क्रिटिसाइज़ करने में तो बहुत कुछ है, लेकिन स्टिल हाँ, अभी ये मैच ऐसा कंडीशन में हुआ तो न्यूजीलैंड को ज़्यादा फेवर किया, बट हम कंडीशन को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, एक लैकुना है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ बॉल और एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कभी, मतलब मैं भी विराट कोहली से ये बात आई अप्रिशिएट दिस, मतलब ये चीज़ की एक नहीं 3 टेस्ट मैच होना चाहिए, क्योंकि बड़ा बड़ा टेस्ट सीरीज़ अगर देखा है, क्योंकि फॉर्मेट अलग है, हम लोग ऐसे फाइनल को ऐसे नहीं कर सकते, फॉर्मेट के हिसाब से हमको अडेप्ट करना, तो 3 मैच होने से होता। बट न्यूजीलैंड डिजर्व टू बी द चैम्पियंस बिकॉज न्यूट्रल वेन्यूज में, if it is not a subcontinent venue, even if New Zealand is playing against India in Australia also, New Zealand will start as favorite. So yes, New Zealand should deserve to win, and 21 साल बाद वो लोग जीते, so congratulations to them. So if you like my video, do like, share, subscribe and comment and hit the bell icon, और मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा। थोड़ा दिल टूटा है पर चलता है।